नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। आजकल भारत की अर्थव्यवस्था में एक साथ दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां चल रही हैं। एक तरफ सरकार ये कोशिश कर रही है कि घर की रसोई का बजट कंट्रोल में रहे, और दूसरी तरफ शेयर बाजार में पैसा मानो आसमान से बरस रहा हो। तो सवाल ये है कि ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? चलिए आज इसी को समझते हैं। हम सब ने ये महसूस किया है कि कैसे पेट्रोल और रसोई गैस के दाम घर का पूरा हिसाब किताब बिगाड़ सकते हैं। तो बात ये उठती है कि जब महंगाई बढ़ने लगती है तो इसे काबू में करने के लिए सरकार के तर्कश में आखिर कौन-कौन से तीर होते हैं और हाल में कौन से इस्तेमाल किए गए। तो आज के इस सफर में हम सबसे पहले बात करेंगे कि रोजमर्रा के खर्चों पर लगाम कैसे लगाए गए। फिर नजर डालेंगे सरकार के तरीकों पर, जिसमें भारत ब्रांड का एक खास रोल था। और फिर कहानी में आएगा एक जबरदस्त ट्विस्ट, जब हम रुख करेंगे शेयर बाजार की तरफ और देखेंगे वो तूफानी तेजी जो ठीक इसी दौरान चल रही थी। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से की शुरुआत करते हैं, और ये कहानी शुरू होती है हर घर की रसोई से। सबसे बड़ा चैलेंज था बढ़ती महंगाई यानी इन्फ्लेशन पर लगाम लगाना, ताकि आम आदमी की जेब पर बोझ थोड़ा कम हो सके। अब इस चैलेंज से निपटने के लिए सरकार ने सीधे मार्केट में दखल देने का फैसला किया। मतलब कुछ ऐसे कदम उठाए जिनका सीधा मकसद था जरूरी चीजों की कीमतों को काबू में रखना। तो सवाल ये है कि ये कदम थे क्या? सरकार ने आखिर ऐसा क्या किया कि कीमतें कंट्रोल में रहें? आइए एक एक करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे तगड़ा दाव था इंपोर्ट ड्यूटी घटाना, यानी विदेश से आने वाले सामान पर टैक्स कम करना। सोचिए जरा, जब विदेशों से आने वाली दालों और खाने के तेल पर टैक्स कम हो जाता है तो जाहिर है वो देश में सस्ती बिकेंगी। इससे हुआ ये कि बाजार में सप्लाई बढ़ गई और कीमतों पर थोड़ा ब्रेक लगा। दूसरा तरीका था ठीक इसका उल्टा, यानी एक्सपोर्ट पर बैन लगाना। जब आप अनाज, प्याज और चीनी जैसी जरूरी चीजों को देश से बाहर भेजने पर ही रोक लगा देते हैं तो क्या होता है? सिंपल है, देश के अंदर इन चीजों की कमी नहीं होती, और जब कमी नहीं होगी तो कीमतें भी स्थिर रहेंगी। और तीसरा बड़ा कदम था स्टॉक पर कड़ी नजर रखना। सरकार ने ये पक्का किया कि अनाज और दालों के स्टॉक को लगातार मॉनिटर किया जाए। क्यों? ताकि कोई इनकी जमाखोरी करके नकली कमी ना पैदा कर दे और बाजार में चीजों की किल्लत ना हो। अच्छा, इन सब कदमों के अलावा सरकार ने एक और डायरेक्ट एक्शन लिया ताकि सस्ता खाना सीधे आम लोगों तक पहुंच सके। और इस एक्शन का नाम था भारत ब्रांड। इसके जरिए आटा, दाल, चावल, मतलब रोजमर्रा की सबसे जरूरी चीजें सब्सिडी वाली कीमतों पर बाजार में उतारी गई। अब जरा इन कीमतों पर नजर डालिए। ये मार्केट रेट से काफी कम थीं। जैसे भारत आटा सिर्फ 27.5 रुपए किलो और भारत चना दाल 60 रुपए। ये वो कीमतें थीं जो सीधे सीधे लाखों परिवारों के महीने के बजट को एक बड़ी राहत दे रही थीं। तो ये थी कहानी नंबर 1, जहां कोशिश थी महंगाई पर लगाम लगाने की। लेकिन जैसा मैंने कहा था, ठीक इसी वक्त देश में एक और ही दुनिया बस रही थी। एक ऐसी कहानी जो इससे बिल्कुल उलट थी। तो चलिए अब किचन से निकलकर सीधा चलते हैं स्टॉक मार्केट की दुनिया में। ये बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलुओं जैसा है। एक तरफ रोजमर्रा की चीजों पर कंट्रोल, तो दूसरी तरफ बाजार में जबरदस्त उछाल। आइए अब जरा इस तेजी के पीछे के नंबर्स को समझते हैं। तो अब बारी है कहानी के दूसरे और बेहद दिलचस्प हिस्से की, शेयर बाजार की वो रॉकेट स्पीड। और इसके पीछे के जो आंकड़े हैं वो सच में हैरान करने वाले हैं। जरा इस चार्ट को देखिए। ये दिखाता है कि बाजार ने सिर्फ एक साल में क्या जबरदस्त यू टर्न लिया। फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो निफ्टी 50 इंडेक्स 8% से भी ज्यादा नीचे था, वही अगले ही साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 में लगभग 27% ऊपर चला गया। ये खाटे से मुनाफे का एक कमाल का कमबैक था। तो इस बूम के पीछे की एक बड़ी वजह थी बाजार में आया ताज़ा पैसा। फाइनेंशियल ईयर 2024 में प्राइमरी मार्केट से, मतलब जहां कंपनियां पहली बार शेयर बेचकर पैसा उठाती हैं, वहां से 10.9 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। सोचिए कितनी बड़ी रकम है। अब ये वाला आंकड़ा तो और भी कमाल का है।
भारत का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो जो 2019 में सिर्फ 77% था, वो 2024 में बढ़कर 124% पर पहुंच गया। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि अगर पूरे देश की अर्थव्यवस्था की कीमत 100 रुपये है, तो 2024 में शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों की कुल कीमत 124 रुपये हो गई थी। ये दिखाता है कि मार्केट कितनी तेजी से बढ़ा है। और हाँ, इस रैली में सिर्फ बड़े बड़े इन्वेस्टर ही शामिल नहीं थे। छोटे निवेशक, मतलब हम आप जैसे लोग, उन्होंने भी जमकर पैसा लगाया। एसआईपी के जरिए जो पैसा बाजार में आ रहा था, वो 2021 के मुकाबले दोगुना होकर 2024 में 2 लाख करोड़ रुपए सालाना तक पहुंच गया। 2 गुना। इसका मतलब साफ था, आम लोगों का भरोसा बाजार पर बढ़ रहा था। और निवेशकों के इसी भरोसे का नतीजा देखिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की कुल संपत्ति यानी टोटल एसेट्स बढ़कर 53.4 लाख करोड़ रुपए के भी पार निकल गई। तो आखिर में हम आकर खड़े होते हैं इसी दोहरी तस्वीर पर, एक ही देश, एक ही वक्त, पर इकोनॉमी के 2 बिल्कुल अलग अलग रूप। एक तरफ घरों के खर्च को बहुत ध्यान से मैनेज किया जा रहा था और दूसरी तरफ शेयर बाजार में मानो दौलत की सुनामी आई हुई थी। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि कोई भी देश अपने लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरतों और बाजार की लॉन्ग टर्म ग्रोथ, इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस आखिर कैसे बना सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढना किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।